नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको स्टॉक ट्रेडिंग के वीडियोस में इंट्राडे और डिलीवरी स्टॉक लेकर दिखाया और उसमें मैंने आपको कन्वर्ट करना भी सिखाया कि गलती से कभी आप इंट्राडे का स्टॉक ले लें और मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, पर आपको जितना लग रहा था उतना ऊपर नहीं जा रहा, तो आप उस स्टॉक को ज़रूरी नहीं है कि आप उसे इंट्राडे में ही, क्योंकि इंट्राडे में तो रूल होता है स्क्वायर ऑफ करने का, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्क्वायर ऑफ करें। आप उसको कन्वर्ट भी कर दे सकते हैं, उसको होल्डिंग्स में ले सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। पर दोस्तों, कुछ ना ट्रांजेक्शन करते हो ना, आप कुछ चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर तो सकते हैं आप, पर आपको छोटे छोटे चार्जेस हैं जो दिखते नहीं हैं। तो मैं आपको ना आज चार्जेस से अवेयर कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अवेयर कराना चाहूँगा कि आप जो भी अकाउंट खोलते हैं ब्रोकर के साथ, जैसे मैं तो ज़ीरोधा पे काम करता हूँ, तो ज़ीरोधा पे जो मैंने अकाउंट खोला है वो मैंने वैसे फ़िलहाल जो अकाउंट खोला है ना, वो खोला है इक्विटी के लिए। तो आप अगर इक्विटी में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हैं तो चार्जेस ऑनलाइन के लिए सिर्फ 200 रुपये हैं। आप ऑनलाइन ही कीजिएगा। ऑफलाइन में प्रोसेस थोड़ी लंबी भी है, थोड़ी मुश्किल भी है। ऑनलाइन में क्या है, सिर्फ 200 रुपये लगते हैं, जिससे आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है, जिसको आप ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट बोलते हैं। 200 रुपये तो वो चार्जेस आपने जो एक बार दे दिए वो दे दिए। अगर आप कमोडिटी में भी इन फ्यूचर करेंगे तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 300 रुपये लगते हैं। आपका वो अकाउंट कमोडिटी के लिए भी खुल जाता है। उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है इस एस्पेक्ट पे। पर उसके अलावा भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में पता नहीं होता। इसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसको आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी बोलते हैं, AMC बोलते हैं। ये भी एक चार्ज है। इसका चार्ज होता है 300 रुपीज़ पर ईयर। जो भी आपका ज़ीरोधा का आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, चाहे आप मोबाइल से करें, चाहे आप डेस्कटॉप से करें, लैपटॉप से करें, जिस भी प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के जो चार्जेस हैं, दैट इज़ 300 रुपीज़ पर ईयर प्लस GST। तो प्लस GST भी जो भी है, वो GST का एक फॉर्मूला है, वो ना हर 3 महीने में लिया जाता है, क्योंकि GST इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो वो उनका ऐसा सिस्टम है कि वो 3-3 महीने में लेते हैं आपसे GST। जो भी 300 रुपये के ऊपर पूरे साल का बनता है, उसका 3-3 महीने का लेते हैं आपसे। तो ये तो AMC चार्जेस है, ये आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप जैसे आप ज़ीरोधा बोलता है कि अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं किसी भी स्टॉक की, तो उसके ऊपर ना ज़ीरोधा जो है 0 ब्रोकरेज लेता है। पर अगर आप यही स्टॉक इंट्राडे में ले लेते हैं, अब आपने एक लॉट में चाहे 1 शेयर लिया, चाहे लिया 1000 शेयर, तो आपने अगर डिलीवरी लिया है तो आपका जो ज़ीरोधा का ब्रोकरेज है वो 0 रहने वाला है। चाहे वो आपने स्टॉक NSE से लिया है, चाहे BSE से लिया है, नो मैटर, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर लिस्टेड है, उसको अगर आपने डिलीवरी स्टॉक में ले लिया है, रखने के लिए लिया है, तो उसके ऊपर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता ज़ीरोधा। उसके अलावा वही सेम शेयर अगर आप इंट्राडे में ले रहे हैं या FNOs ट्रेड में कर रहे हैं, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, तो उसमें आपको 20 रुपये का चार्जेस या फिर जो भी ट्रांजैक्शन है उसका 0.03% कैलकुलेट करके, जो भी लोअर होगा ना, वो आपको पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे, क्योंकि ऑर्डर तो आपने 10 लगा दिए पर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसके ऊपर 20 रुपये फ्लैट या 0.03%, जो भी इनमें से कम होगा। ये नहीं कि 20 रुपये लगेंगे। अगर आपके बनते ही 4 रुपये हैं तो 4 रुपये लगेंगे। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, लेट्स से सपोज 100 रुपये का एक ट्रेड ले लिया। अब 100 रुपये के ऊपर छोटी सी ट्रांजेक्शन है, 100 रुपये के ऊपर 0.03% बनते ही उसके 3 पैसे हैं। जिसके 3 पैसे बनते हैं उसके थोड़ी 20 रुपये ले लेगा, चाहे भले ही वो इंट्राडे है। तो इंट्राडे में वैसे भी कोई इतनी छोटी ट्रांजेक्शन करता भी नहीं है यार, एक शेयर कौन लेता है, लॉट्स में होता है काम। पर चलिए छोड़िए, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके अलावा
अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, ये ज़ीरोधा में ऑप्शन है, तो ये म्यूचुअल फंड पे भी ना 0% कमीशन चार्जेस लेता है। और एक डीपी चार्जेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी चार्जेस, जो आपका शेयर आपका डिलीवरी में जाता है ना, वो डिपॉजिटरी होती है उनके एनडीएसएल के नाम से, उसमें जाके वो रहता है वहाँ पे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हमेशा वहीं रहता है। आपके पास थोड़ी घर पे भेजते हैं कुछ भी, आपको तो बस ये बताते हैं कि डीमेट में इतने शेयर पड़े हैं, तो उसका जो फिजिकल स्टॉक कॉपी है ना, वो जहाँ रहता है उस जगह को बोलते हैं डीपी, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी के भी चार्जेस होते हैं, पर म्यूचुअल फंड के केस में वो भी ज़ीरो है। उसके अलावा दोस्तों कुछ चार्जेस और होते हैं, वो चार्जेस ना मैं आपको ब्रीफ में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अब दोबारा से हम इसको एक छोटा सा ब्रीफ करते हैं। ज़ीरोधा क्या कहता है कि अगर आप मुझसे किसी भी इक्विटी की डिलीवरी ले रहे हैं तो मैं ज़ीरो कमीशन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? कमीशन ज़ीरो ले रहा हूँ। पर अगर वही ट्रेड इंट्राडे में करते हैं, या तो 20 रुपये ले रहा हूँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या 0.03%, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो लूँगा। उसके अलावा ना एक STT होता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज़ ऑन गेन्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन। ये एक तरह से गवर्नमेंट का ही टैक्स है, STT बोलते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसको भी काफ़ी ध्यान में रखने की चीज़ है। ये कम नहीं होता है, ये भी बहुत होता है, पर डिपेंड करता है कि आपकी अब वॉल्यूम क्या है। तो इसका ना एक्चुअली ये बाय और सेल दोनों पे लगता है। अगर आपने इक्विटी की डिलीवरी ली है, ये चार्जेस आपको कहीं ज़ीरोधा नहीं ले रहा, पर ये चार्जेस लग रहे हैं। आपने एक स्टॉक लिया और आपने स्टॉक का मान लीजिए 1000 रुपये का कोई स्टॉक ले लिया, 1000 रुपये पे 0.1% है, 0.1%। तो 1000 का 0.1% का मतलब हुआ 1 रुपया। कुछ लोग तो 1-2 रुपये के प्लस पे शेयर बेच देते हैं। तो 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपया STT लगेगा अगर आपने इक्विटी की डिलीवरी ली है। और अगर आपने इंट्राडे में डील किया है तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, चार्जेस कम है। उसमें क्या होता है कि बाय पे तो नहीं लगता, इसमें इक्विटी की डिलीवरी लेने में बाय पे भी लगता है, सेल पे भी लगता है। तो आपने पहले बाय कर लिया, सेल तो आपने तुरंत करना नहीं है, तो आपका वो 1 रुपया लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके टोटल मान लीजिए, कौन ध्यान रखता है कि मेरे पास 7021 रुपये पड़े हैं, जब आपने एंट्री की तो वो एग्जैक्ट 1000 रुपये की तो होगी नहीं, तो आपको ना कैलकुलेट नहीं कर पाते आप, पर ये होता है। आपका 1 रुपया तो वहीं उड़ जाता है इक्विटी डिलीवरी के लिए। कौन लेता है? गवर्नमेंट, STT के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट टू कीप अ टैब, इस पर ध्यान जरूर रखना। और अगर यही ट्रांजैक्शन इंट्राडे में करते हैं तो ये चार्जेस ना बहुत उसके मुकाबले कम है। जैसे कि आप ये मानिए उसका परसेंटेज 0.1% है, बाय और सेल दोनों पर। इसका सिर्फ सेल पे होता है 0.025% ऑन द सेल साइड। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर 1000 रुपये वर्थ के स्टॉक अगर आप बेचते हैं तो 30 पैसे के करीब आपको लगेगा, वो भी सेलिंग करते हुए। और इंट्राडे में तो देखो, सेलिंग और बाइंग दोनों सेम डे में होती है, तो कहने का मतलब एक बार तो लगेगा ना ये चार्ज। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके अलावा ना ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, चाहे वो आप NSE पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हैं, वो होता बहुत माइनर्स है, दैट इज़ 0.00345%। ये दोनों केस में लगता है, इक्विटी में भी लगता है, और ये आपका इंट्राडे इक्विटी की डिलीवरी में भी लगता है, और इंट्राडे ट्रांजैक्शन पे भी लगता है। तो अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपये की ट्रांजैक्शन करी, तो उसका 0.0034% का मतलब होता है लगभग 3-3.5 पैसे, जो कि आपको उतना तवज्जो नहीं दोगे आप, पर लगता है ये दोनों केसेस में। उसके अलावा GST लगता है। GST चाहे आप इक्विटी की डिलीवरी लो, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करो, पर वो लगता है किस पे? GST 18% लगता है आपके जो ब्रोकर हैं उनकी ब्रोकरेज पे। पर हमारे केस में ब्रोकरेज इक्विटी डिलीवरी में तो लेता नहीं है हमारा ज़ीरोधा, तो इसलिए 18% ब्रोकरेज पे तो लगने के चांसेस है ही नहीं। पर ट्रांजैक्शन चार्जेस पे तो लग सकता है ना,
जो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस हमने आपको क्या बताया, STT नहीं, ट्रांजैक्शन चार्जेस बताया 0.00345, मतलब जो आपके 1000 रुपये पे 3 या 4 पैसे लग रहे हैं उसके ऊपर भी 18% GST लगता है। ये छोटा अमाउंट दे रहा हूँ तो एग्जाम्पल समझाने के लिए, जैसे जैसे ये अमाउंट बड़ा होता जाएगा तो ये अमाउंट भी, जो ये GST ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये भी कंसिडरेबल अमाउंट होता है दोस्तों। पर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यही सेम परसेंटेज आपकी लगती है इंट्राडे में। इंट्राडे में जो लगती है 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो आपको पता ही है ट्रांजैक्शन चार्जेस उसमें वही सेम परसेंटेज होती है 0.00345%। उस पर जो भी बनेगा, जैसे 1000 पे लगभग 3 या 4 पैसे बनेंगे उस पर, और प्लस ब्रोकरेज भी होती है यहाँ पे। मान लेते हैं 1000 रुपये का ट्रेड है, तो 1000 रुपये के ट्रेड के ऊपर उन्होंने बोला है 0.03, तो कैसे 1000 रुपये का 0.03% बैठता है लगभग 30 पैसे। तो इस केस में आपके 20 रुपये नहीं लगेंगे इंट्राडे में ब्रोकरेज, 30 पैसे लगेंगे। तो 30 पैसे प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस लगभग 3 पैसे, तो 33 पैसे के ऊपर 18% GST लगेगा। ये हर ट्रांजैक्शन में काउंट होता है। ऐसे ही कुछ चार्जेस होते हैं सेबी के, तो ये बहुत बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, 10 रुपये होते हैं पर करोड़, तो ये दोनों में लगते हैं, इंट्राडे में भी इक्विटी में भी। तो इसलिए ये इतना बड़ा काम नहीं है, छोड़िए इसे। स्टैम्प चार्जेस होते हैं दोस्तों। स्टैम्प चार्जेस दोस्तों हर ट्रांजैक्शन पे लगता है। इक्विटी में थोड़ा डिलीवरी लो तो ज़्यादा लगता है और इंट्राडे में थोड़ा कम लगता है। इक्विटी में कब लगता है कि इक्विटी में ना आप जब इक्विटी की डिलीवरी ले रहे होते हैं, बाय साइड पे लगता है ये। जैसे आपने आज मान लीजिए टाटा के शेयर खरीद लिए या किसी भी कंपनी के खरीद लिए, तो उसके ऊपर 0.015% लगेगा, या फिर 1500 रुपये पर करोड़। अब अगर हम करोड़ों के ट्रांजैक्शन करेंगे, पर मान लीजिए हम छोटे इन्वेस्टर हैं और हमने 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, तो 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 0.015% का मतलब होता है लगभग 30 पैसे। 30 पैसे का स्टैम्प चार्जेस भी लगता है। तो 2-4-5 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन तो हम करते ही हैं ना। ये छोटे छोटे चार्जेस हैं, क्योंकि पता लगता है आपने स्टॉक पे देख रहे हो, आप स्टॉक आपको बेचने के टाइम दिखा रहा है कि आपका प्रॉफिट जो है ज़्यादा तो नहीं हुआ, 60 रुपये हुआ है। पर भाई 60 रुपये प्रॉफिट में से ये छोटे छोटे चार्जेस जब कटेंगे ना, वो 60 नहीं बचेगा, वो लगभग 32, 33, 34 ही बचेगा। तो स्टैम्प चार्जेस होते हैं, ये ध्यान रखना है। इक्विटी की चाहे डिलीवरी लो चाहे इंट्राडे में करो, इंट्राडे में इससे आधे से भी आधा हो जाएगा, 0.003% या फिर 300 रुपये पर करोड़। पर लगता है इसमें भी बाय साइड पर ही है, पर इंट्राडे में बाय और सेल सेम ही स्क्वायर ऑफ करना होता है, इसलिए एक तरफ तो लग ही गया ना। उसके अलावा और कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे डिपॉजिटरी चार्जेस होते हैं। डिपॉजिटरी मैंने बताया था, आपके शेयर जो हैं डीमैट में कैसे रखे जाते हैं। एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है जो इसको रखता है, CDSL के नाम से, NDSL के नाम से। वो कंपनीज आपके शेयर्स को अपने पास सेफ रखते हैं, ताकि बार बार आपको कॉपीज़ भेजना, क्योंकि ये शेयर्स बिकते भी बड़ी जल्दी हैं, खरीदते भी बड़ी जल्दी हैं, तो बार बार वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। माइनस होते हैं, प्लस होते हैं, और कहीं फिजिकली अगर होते हैं तो वो DPs के पास होते हैं। और DPs वैसे कोई चार्जेस नहीं लेते, पर उन्होंने पर ट्रांजेक्शन का सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आपने कोई, क्योंकि DP का मतलब है आपके स्टॉक को रखना, तो स्टॉक कौन सा, इंट्राडे नहीं, जो आपने डिलीवरी में लिया हुआ है। तो डिलीवरी स्टॉक्स को डिपॉजिटरी अपने पास रखते हैं, तो वो जब भी आप जब भी सेल करोगे अपने स्टॉक को, बाय करने पर DP चार्जेस नहीं होते। मान लीजिए आज हमने टाटा लिया है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो बेचेंगे। जब भी बेचेंगे 13.5 रुपये लेगा हमसे, प्लस GST लेगा। अगर मान लो 100 शेयर पड़े हैं मेरे पास, तो उसने 13.5 रुपये लेने हैं। एक शेयर पड़ा है, एक शेयर बेचना चाहता हूँ, तो भी 13.5 रुपये प्लस GST लेगा। तो ये ध्यान रखना, GST जो 13.5 रुपये प्लस GST, ये पर स्क्राइप होता है। स्क्राइप मतलब पर ट्रांजेक्शन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपके पास पड़ी है 10,000, आप उसको 2-2 करके बेच रहे हो, तो पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये आपके अकाउंट से तब डेबिट होगा जिस दिन आप स्टॉक को सेल करोगे। उसके अलावा दोस्तों कुछ चार्जेस होते हैं जो अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको बोलते हैं हम जैसे आप कॉल एंड ट्रेड करते हैं। अब जैसे आजकल
ऑनलाइन का ज़माना है तो हम सब ऐप से ही कर लेते हैं ट्रांजेक्शन, या फिर इंटरनेट डेस्कटॉप पे चला के, लैपटॉप पे चला के ऐप से कर लेते हैं। कुल मिला के ऐप ही है ना, ऐप से ट्रेड कर रहे हैं तो कोई चार्जेस इसके अलावा नहीं है। पर अगर आप उनके ज़ीरोधा पे फ़ोन करके ट्रेड करना चाहते हैं तो ये भी है, कुछ लोग उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उसके ना एडिशनल चार्जेस होते हैं 50 रुपये पर ऑर्डर। जो भी आपने ऑर्डर उनके सपोर्ट और डीलिंग, जो भी उनकी डीलिंग डेस्क है या जो भी उनका सपोर्ट है, हेल्प डेस्क है, उसको आपने फ़ोन करके जो भी ट्रेड लगाया उसके 50 रुपये पर ऑर्डर लगेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है, क्वांटिटी चाहे 1 शेयर की हो चाहे 1000 शेयर हो, 50 रुपये पर ऑर्डर, मतलब टोटल 50 रुपये लगेंगे आपके कॉल एंड ट्रेड पे। दूसरा होता है प्लेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास वैसे आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, जो ज़ीरोधा का फंड है, पर आपके पास वैसे बहुत शेयर है। मान लीजिए मेरे पास वैसे 1.5 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं, पर मुझे अभी कुछ और ट्रेड करना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है, ना बैंक में है ना मेरे इसमें डीमैट में आ रहा है पैसा, जो ज़ीरोधा का अकाउंट है। तो उस केस में मैं अब ऐड भी नहीं कर सकता, फंड है नहीं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है प्लेज। आप अपने शेयरों को ज़ीरोधा के पास गिरवी रख सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, ज़ीरोधा उन शेयरों को, सेफ़ है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शेयर प्लेज कर लेगा और आपको लिवरेज दे देगा। एक तरह से आपको एक कोलेट्रल मार्जिन दे देगा ट्रेडिंग करने के लिए कि भैया आप इंट्राडे में खेलना चाहते हैं, फ्यूचर्स में खेलना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके वैसे 2 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं, तो 2 लाख नहीं तो 170, 160, जो भी उसका रेशो, उसका वो होता है कैलकुलेशन का फॉर्मूला, उसके हिसाब से आपके शेयर के बेसिस पे आपको वो सिक्योरिटी समझ लेगा शेयर को। तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं। अगर आपने जितनी बार भी प्लेज करने के लिए रिक्वेस्ट दिया तो 30 रुपीज़ लगते हैं, प्लस GST लगता है पर रिक्वेस्ट। तो मतलब आप अपने शेयरों को ज़ीरोधा के पास अगर प्लेज करना चाहते हैं, टुकड़ों में प्लेज करेंगे कि आज इसके कर दिए, कल जरूरत पड़ी उसके कर दिए, तो 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन पर रिक्वेस्ट प्लस GST। तो दोस्तों यही चार्जेस होते हैं, इसके अलावा और कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आपको ये छोटे छोटे चार्जेस इसलिए अवगत कराया है कि डरने की कोई बात नहीं है, पर फिर भी आप जितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा करोगे ना, उतने आपके चार्जेस कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा चार्जेस बढ़ता बढ़ता ना एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं बनता, पर कहने का मतलब है कि कमाया कुछ नहीं और खोया बहुत कुछ, वो वाला सिस्टम ना हो जाए ना। ट्रांजेक्शन तो आपने कर दी, मान लो इंट्राडे में पूरे दिन में 2, 3, 4 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया, और प्रॉफिट लॉस मान लो एक्चुअल में हुआ है 200-400 रुपये का, और चार्जेस खड़े हो गए 300-400 रुपये के, तो फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है करते हुए। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और अपने भाई को इसी तरह से प्यार और आभार देते जाइए। थैंक यू दोस्तों।